Hello children, good morning. Today I am going to teach you English FL subject chapter number 7. So let's continue. Chapter number 7, The Brave Little Kite. Paragraph number 5. They rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. They rested high in the quiet air. उन्होंने शांत हवा में उच्च विश्राम किया. And only the bird and cloud were there. और वहाँ केवल पक्षी और बादल थे. ओहो, how happy I am, the little kite cried. ओहो, मैं कितना खुश हूँ, छोटी पतंग रोई. एंड आई बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड. और सभी क्योंकि मैं बहादुर था और कोशिश की थी. अभी क्वेश्चन आंसर पूछा गया है उसमें 1 नंबर में, व्हाट वॉज देयर इन द स्काई. व्हाट वॉज देयर इन द स्काई. आकाश में क्या था. आकाश में क्या था, तो आपको इधर दिया है, एंड ओनली द बर्ड एंड क्लाउड वेर देयर. आकाश में पक्षी और बादल थे. आकाश में क्या था, आकाश में पक्षी और बादल थे. 2 नंबर में आपको क्वेश्चन बताया हुआ है कि वाई वॉज द लिटल काइट हैप्पी. कारण पूछा हुआ है, वाई यानी कारण पूछा हुआ है कि पतंग क्यों, छोटी पतंग थी वो क्यों खुश थी. वाई वॉज द लिटल काइट हैप्पी. जो छोटी पतंग थी वो क्यों खुश थी. तो द लिटल काइट वॉज हैप्पी बिकॉज कारण है कि ही वॉज ब्रेव एंड ही ट्राइड टू फ्लाई. द लिटल काइट वॉज हैप्पी बिकॉज क्योंकि ही वॉज ब्रेव एंड ही ट्राइड टू फ्लाई. पतंग इसीलिए खुश थी कि वह बहादुर थी और उसने कोशिश की थी. अभी क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन. आपको बॉक्स के अंदर 4 ऑप्शंस दिए, ए बी सी डी, उसमें से राइट और करेक्ट ऑप्शंस को चूज करके लिखना है. 1 नंबर है कि द लिटल काइट वॉज, तो ब्रेव, क्रोवेट, ट्राइड, स्कैक्रेट. तो द लिटल काइट वॉज ब्रेव, ब्रेव आएगा. ए नंबर आएगा कि जो छोटी पतंग थी वो बहादुर थी. 2 नंबर में दिया है देयर वॉज ओनली, खाली जगह, इन द स्काई. तो आकाश के अंदर क्या था वो बताया हुआ है आपको कि क्लाउड्स, बर्ड्स एंड क्लाउड्स, स्टार्स एंड क्लाउड्स. तो आकाश के अंदर क्या था, बर्ड्स एंड क्लाउड्स थे. तो देयर वॉज ओनली बर्ड्स एंड क्लाउड्स इन द स्काई. सी नंबर. 3 नंबर में है द लिटल काइट वॉज हैप्पी बिकॉज. छोटी पतंग खुश थी क्यों खुश थी. ए नंबर में दिया है ही वॉज ब्रेव बट ही डिड नॉट ट्राई. वह बहादुर थी, उसने कोशिश नहीं की थी. बी नंबर, ही वॉज ब्रेव एंड ही ट्राइड. वह बहादुर थी और उसने कोशिश की थी. और सी, ही वॉज नॉट ब्रेव बट ही ट्राइड. वह बहादुर नहीं थी लेकिन उसने कोशिश की. और डी में, ही वॉज नॉट ब्रेव एंड डिड नॉट ट्राई. वह बहादुर नहीं थी और कोशिश नहीं की. तो इसमें से है कि वह खुश थी. क्यों थी, क्योंकि ही वॉज ब्रेव एंड ही ट्राइड.
क्योंकि वो बहादुर थी और उसने कोशिश की थी, उसकी वजह से क्या है, वो खुश थी। तो बी नंबर आएगा उसमें। क्या डाल, बी नंबर लिखेंगे उसमें हम। अब इसमें से आपको राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, पोयम के हिसाब से जो है वो अपने को लिखनी है 4 नंबर में। कि राइट द राइमिंग वर्ड। एर देर, क्राइड ट्राइड। एर देर, क्राइड ट्राइड। फिर पैराग्राफ नंबर 6 दिया है इसमें आपको। 6 नंबर, व्हाट डज द लिटल बडी से इन हर नेस्ट एट द peep of day? Let me fly, say little buddy. Mother, let me fly away. What does the little buddy say in her nest at peep of day? Let me fly, say little buddy. Mother, let me fly away. अब इसमें आपको दिया है कि what does the little buddy say in her nest at peep of day? नन्ही चिड़िया दिन की झलक में अपने घोंसले में क्या करती है? नन्ही चिड़िया है वो दिन की झलक में अपने घोंसले में क्या कहती है? कि लेट मी फ्लाई, से लिटिल बर्डी। मदर, लेट मी फ्लाई अवे। कि मुझे उड़ने दो, मुझे उड़ने दो। छोटी चिड़िया कहती है मुझे उड़ने दो। मदर, लेट मी फ्लाई अवे। कि माँ मुझे उड़ने दो, माँ मुझे उड़ने दो। लेट मी फ्लाई, से लिटिल बर्डी। माँ मुझे उड़ने दो, छोटी चिड़िया कहती है। मदर, लेट मी फ्लाई अवे। माँ मुझे उड़ने दो। अभी वो हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं आपको। 1 नंबर में दिया है कि व्हाट डज द बर्डी टेल हर मदर? व्हाट डज द बर्डी टेल मी हर मदर? कि चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है? चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है? तो द बर्डी टेल हर मदर टू लेट हर फ्लाई। जो चिड़िया है वो अपनी माँ को उड़ने के लिए कहती है। व्हाट डज द बर्डी टेल हर मदर? द बर्डी टेल हर मदर टू लेट हर फ्लाई। कि माँ मुझे उड़ने दो, वो कहती है अपनी माँ से। 7 नंबर से पैराग्राफ नंबर 7 नंबर, बडी रेस्ट ए लिटल लॉन्गर till the little wings are stronger. So she rest a little longer, then she fly away. Birdie rest a little longer till the little wings are stronger. So she rest a little longer, then she fly away. बड़ी थोड़ी देर आराम करो। बड़ी रेस्ट ए लिटल लॉन्गर। बड़ी थोड़ी देर आराम करो। टिल द लिटल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक कि छोटे पंख मजबूत न हो। जब तक के छोटे पंख मजबूत न हो। सो शी रेस्ट ए लिटल लॉन्गर, तो वह थोड़ी देर आराम करती है। सो शी द रेस्ट ए लिटल लॉन्गर, तब वह थोड़ी देर आराम करती है। देन शी फ्लाइज अवेज, फिर वह उड़ जाती है। फिर वह उड़ जाती है। बड़ी थोड़ी देर आराम करो, जब तक कि छोटे पंख मजबूत न हो। तो वह थोड़ी देर आराम करती है। फिर वह उड़ जाती है। फिर वह क्या करती है? उड़ जाती है। उसकी माँ होती है, मदर होती है, वो उसको क्या करती है कि तुम थोड़ी देर आराम करो, जब तक के तुम्हारे पंख है वो मजबूत नहीं हो जाते, तब तक तुम आराम करो। तो वह थोड़ी देर आराम करती है, फिर वह उड़ जाती है।
अभी क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं कि व्हाट डज द मदर टेल द बड़ी। व्हाट डज द मदर टेल द बड़ी। माँ अपने बच्चे को क्या बताती है। व्हाट डज द मदर टेल द बड़ी। माँ अपने बड़ी बच्चे को क्या बताती है। तो द मदर टेल द बड़ी टू रेस्ट टेल हर विंग आर स्ट्रॉन्गर। द मदर टेल्स द बड़ी टू रेस्ट टेल हर विंग्स आर स्ट्रॉन्गर। माँ अपने बच्ची को बताती है कि छोटे पंख मजबूत न हो तब तक आराम करो। माँ अपने बच्चे को क्या बताती है कि तुम्हारे छोटे पंख मजबूत न हो तब तक आराम करो। टू नंबर का क्वेश्चन है डज द बडी रेस्ट ए लिटल लॉन्गर। डज द बडी रेस्ट ए लिटल लॉन्गर। क्या चिड़िया थोड़ी देर आराम करती है। क्या चिड़िया थोड़ी देर आराम करती है। तो यस द बडी रेस्ट ए लिटल लॉन्गर। यस द बडी रेस्ट ए लिटल लॉन्गर। हाँ वह थोड़े समय आराम करती है। 3 नंबर है राइट द राइमिंग वर्ड है लॉन्गर स्ट्रॉन्गर। लॉन्गर स्ट्रॉन्गर। अभी 8 नंबर का आपको पैराग्राफ दिया है, उसको रीड करना है। What does the little baby say? What does the little baby say? In her bed at peep of day. In her bed at peep of day. Baby say, like little buddy. Baby say, like little buddy. Let me rise and fly away. Let me rise and fly away. अभी इसमें आपको दिया है कि what does a little baby say? नन्हा बच्चा दिन में जोगते समय अपने बिस्तर में क्या है कि इन हर बेड ए पीपल ऑफ डे बिस्तर में क्या कहता है। नन्हा बच्चा दिन में झोंकते समय अपने बिस्तर में क्या कहता है। बेबी से लाइक लिटिल बर्डी लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। बेबी नन्ही चिड़िया की तरह कहती है मुझे उठने दो और उड़ जाने दो। क्या कहती है कि मुझे बेबी से का लिटिल काइट बड़ी लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। मुझे उठने दो और उड़ जाने दो। क्वेश्चन आंसर पूछे उसमें 1 नंबर में कि व्हाट डज द बेबी टेल हर मदर। बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है। बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है। तो द बेबी टेल हर मदर टू लेट हर राइज एंड फ्लाई अवे। वो अपनी माँ से कहता है मुझे उठने दो और उड़ जाने दो। बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है मुझे उठने दो और उड़ जाने दो। What does the baby tell her mother? The baby tell her mother to let her rise and fly away. अभी 2 नंबर राइट द राइमिंग वर्ड से और डे। आपको से दिया है और डे दिया है, 2 राइमिंग एक जैसे वर्ड है से और डे। राइमिंग वर्ड्स यानी एक जैसे वर्ड होने चाहिए, जैसे से और डे। आपको ये 2 बताए हुए इसमें ए और ए। पैराग्राफ नंबर 9 बेबी स्लीप ए लिटल लॉन्गर। बेबी स्लीप ए लिटल लॉन्गर। टेल द लिटल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर। टेल द लिटल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर इफ सी स्लीप ए little longer. Baby too shall fly away.
If she sleep a little longer, baby too shall fly away. अब इसमें आपको दिया है कि बेबी स्लीप ए लिटल लॉन्गर, बेबी थोड़ी देर और सो जाओ। टिल द लिटल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक कि छोटे अंग मजबूत न हो। इफ सी स्लीप ए लिटल लॉन्गर, अगर वह थोड़ी देर और सोती है तो बेबी टू शॉल फ्लाई अवे, तो बेबी भी उड़ जाएगा। अभी इसमें क्वेश्चन आंसर पूछे हैं आपको। व्हाट डज द मदर टेल द बेबी, माँ बच्चे से क्या कहती है। व्हाट डज द मदर टेल द बेबी, माँ बच्चे से क्या कहती है कि द मदर टेल्स द बेबी टू स्लीप्स टेल हर लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, माँ अपने बच्चे से कहती है कि तुम थोड़ी देर सो जाओगे तो छोटे अंग है वो मजबूत हो जाएंगे। अभी राइमिंग वर्ड्स दिया है, राइट द राइमिंग वर्ड्स है। इधर लॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर, दो है, लॉन्गर और स्ट्रॉन्गर, दोनों राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। अभी नीचे आपको दी गया है 2 नंबर, ड्रॉ और पेस्ट ए पिक्चर ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन की पिक्चर बनानी है आपको। दिवाली सेलिब्रेशन की पिक्चर बना के राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब इन द पिक्चर, पिक्चर बना के उसके बारे में आपको पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। अभी इधर आपको दिवाली सेलिब्रेशन की पिक्चर बनाएंगे और नीचे उसके पैराग्राफ इसके बारे में लिखेंगे। अभी इसमें आपको बताया है कि दिस इज ए पिक्चर एट दिवाली सेलिब्रेशन। दिवाली is a festival of light on the day. Diwali is a festival of light on the day. At Diwali, people wear new clothes. Houses are decorated with earthen lamps and lights. Lamps लगाते हैं और लाइट से डेकोरेट करते हैं हाउसेस को सब। पीपल ड्रॉ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल रंगोली, सब लोग ब्यूटीफुल और कलरिंग क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रंगोली। इन देयर हाउसेस चिल्ड्रन एंजॉय रेस्टिंग क्रैकर्स, और सब बच्चे वो पटाखे जला के एंजॉय करते हैं। एट लाइट देयर इन से एवरीवेयर। This is a picture of Diwali celebration. Diwali is a festival of light. On the day at Diwali, people wear new clothes. Houses are decorated with earthen lamps and light. People draw beautiful and colorful rangoli in their house. Children enjoy roasting crackers at light therein say everywhere. अभी पैराग्राफ नंबर 3 आपको दिया हुआ है। पैराग्राफ नंबर 3 में राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इज उत्तरायण द फेस्टिवल ऑफ काइट्स। उत्तरायण के बारे में आपको लिखना है इधर पैराग्राफ। अभी पॉइंट्स दिए, व्हेन इज सेलिब्रेशन, पीपल ऑन टेरेस एंड रूफ टॉप्स, म्यूजिक, स्नैक्स, colorful kites of different sizes and shapes, cutting threads of kites, joy and full fun, joy and fun, special undiya and jalebi, टुक्कल्स एंड नाइट। वो हिसाब से आपको पैराग्राफ बना के लिखना है। उत्तरायण के बारे में इधर पैराग्राफ बना के लिखेंगे। उत्तरायण सेलिब्रेशन के बारे में अपने को लिखना है।
पॉइंट्स दिए वो हिसाब से अपने पैराग्राफ बनाएंगे। द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल और उत्तरायण इज सेलिब्रेशन ऑन 14 जनवरी एवरी ईयर। के उत्तरायण है वो 14 जनवरी के हर ईयर आती है। 14 जनवरी को एवरी ईयर वो 14 जिसको हम उत्तरायण को सेलिब्रेशन करते हैं। इट इज़ अ स्पेशल सेलिब्रेटेड इट काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इन गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है वो गुजरात के अंदर। द टेरेस एंड रूफ टॉप ऑफ हाउस आर फुल ऑफ पीपल एवरी वन इज द एंजॉइंग काइट्स। यानी टेरेस एंड रूफ टॉप्स पे सब हाउस फुल भरा हुआ होते हैं लोगों से और सब एंजॉय करते हैं काइट्स उड़ा के। द स्काई इज फुल ऑफ कलरफुल काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो आकाश होता है वो कलरफुल काइट से भरा हुआ होता है और जो काइट्स होती है उसके अलग अलग शेप्स होते हैं और सब एंजॉय करते हैं। और उत्तरायण में स्पेशल ऊंधिया एंड जलेबी सब लोग खाते हैं। और नाइट में सब लोग क्या करते हैं, तुक्कल उड़ाते हैं। द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल और उत्तरायण इज सेलिब्रेटेड on 14 January every year. It is specially celebrated at Kite Flying Festival in Gujarat. The terrace and rooftops of house are full of people. Everyone is enjoying kites. The sky is full of colorful kites of different shapes and size. समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।